मिडिल क्लास फैमिली ये एक काफी इनोसेंट ऐसी कैटेगरी है हमारे इंडियन कल्चर में। कोई भी मिडिल क्लास पर्सन जो होता है उसकी एक ही ख्वाहिश होती है कि मुझे अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी में अच्छा खासा पैसा मिले, उसके साथ अगर कोई साइड बिजनेस से मैं अगर कमा पाऊं तो बहुत बढ़िया बात है, सो दैट हमारे जो बच्चे हैं उनकी एजुकेशन अच्छे कॉलेजेस से हो पाए, उन्हें एक ब्राइट फ्यूचर मिले। पैसा अगर थोड़ा होगा तो हमारे बूढ़े माँ पापा है उनकी दवाई का खर्चा हो पाए। ओवरऑल एक मिडिल क्लास आदमी जो होता है ना वो यही सोचता है कि मैं मेरी जिंदगी कैसे बेटर करूं। और ये जो सोच है ना ये काफी जायज भी है। और फिर मिडिल क्लास आदमी ना अलग अलग अल्टरनेटिव्स ढूंढना शुरू करता है कि मैं कैसा पैसे कमा सकता हूं जॉब करते हुए भी। और उसका पाला पड़ता है स्टॉक मार्केट से। इनफैक्ट देखा जाए तो स्टॉक मार्केट ये एक ऐसी जगह है जहां पे अगर आपको अच्छी नॉलेज है, आप में पेशेंस है, थोड़ा कॉमन सेंस है तो आप काफी अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन दुनिया में पैसा बनाना ना इतना आसान भी नहीं है। जब आप स्टॉक मार्केट में कदम रखते हो तो यहां पे इतने सारे लोग हैं जो आपको बेवकूफ बनाने में तुले हुए हैं। यह बात आपने ध्यान में रखना है। ऐसे ही मैं बेवकूफ बना यस बैंक का शेयर खरीदने के बाद। और मुझे जो नुकसान हुआ, मुझे जेन्युइनली लगता है कि मैंने जो गलती की वो आप लोगों ने नहीं करनी है। अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका लॉस भी कम कर पाए ना तो मुझे लगता है कि ये वीडियो का जो पर्पस है ना वो फुलफिल हो गया। मैंने यस बैंक कुछ सालों पहले लिया था 300 रुपए के प्राइस में। और उस टाइम में मार्केट में सो कॉल्ड न्यूज चैनल यानी एक्सपर्ट्स लोग सब कहते थे कि यस बैंक इज द नेक्स्ट बिग थिंग, ये आगे जाके एचडीएफसी बैंक बनने वाला है, आपको इस स्टॉक में हमेशा के लिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए। आज 300 है, कल 600 हो जाएगा, परसों 900 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, स्काई इज द लिमिट, बहुत आगे जाएगा ये शेयर। और इसी ख्वाब में मैंने यस बैंक खरीदा 300 रुपए पे। इनफैक्ट 300 के बाद में ना वो तकरीबन 400 के पास भी गया। मुझे अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था विद इन 2-3 मंथ्स में। फिर भी मैंने उसे नहीं बेचा, इसी ख्वाब में कि एक दिन ये शेयर 600 हो जाएगा, 900 हो जाएगा और मेरा पैसा डबल या फिर 3 गुना हो जाएगा, मुझे अच्छा खासा पैसा मिलेगा, मैं मेरे फैमिली के लिए ये पैसा यूज कर सकता हूं। इसी इनोसेंट ख्वाब में मैंने वो शेयर नहीं बेचा। फिर राणा कपूर जी का वो सब स्कैम था वो बाहर आया और 400 से गिरते गिरते स्टॉक आपका आ गया 300 रुपए। मैंने फिर भी नहीं बेचा। 300 का 250 हो गया, 200 हो गया, 175 हो गया, 160 हो गया, 150 तक आ गया। फिर मुझे लगा कि भाई इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, ये स्टॉक और कितना गिरेगा हम नहीं बता सकते। मैंने 150 पे एग्जिट मारी। मेरा 50% कैपिटल वाइप आउट हो गया। मैंने मेरे पास जितनी भी सेविंग्स थी ना वो सब एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करके बहुत बड़ी गलती की थी, जो गलती आप लोगों ने नहीं करनी है। आपको अगर किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है तो उसके बारे में आपको सबसे पहले अच्छे से जानकारी होनी काफी जरूरी है। अदरवाइज ये जो मार्केट के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स है ना, ये जो स्टॉक मैनिपुलेट करने वाले लोग हैं ना, आपको बेवकूफ बनाएंगे। आपकी जो मजबूरी है ये मिडिल क्लास की, इसका वो बराबर फायदा लेते हैं। साइकोलॉजिकली ना आपको वो स्टॉक में आपको वो एंट्रैप कर देते हैं। इसलिए कभी भी आपका पूरा कैपिटल है ना सिंगल स्टॉक में कभी भी नहीं डालना है। एक बात ध्यान में रखिए। अभी फिलहाल मैं एक न्यूज चैनल में देख रहा था, किसी शख्स ने ना यस बैंक पे 1100 क्वांटिटी खरीदी है और उसने खरीदना शुरू किया 350 पे। स्टॉक गिरा, 300 पे एवरेज किया, 250 पे एवरेज किया, 200 पे एवरेज किया, 150 पे एवरेज किया। आज भी उसके जो स्टॉक की प्राइस है वो 176 है खरीदने की प्राइस। भाई गिरते हुए स्टॉक में आपको एवरेजिंग क्यों करनी है? एवरेजिंग करनी ही है तो आपको करनी है इंडेक्स में, यानी ईटीएफ ले लीजिए निफ्टी 20 जो कि निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करता है, उसमें आप एवरेज कीजिए, क्योंकि इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होने वाला। इसे आप अगर समझ गए ना और आपका जो लॉस है वो कम कर दिया ना तो भी आप स्टॉक मार्केट में जीत गए, ये समझ लो। ठीक है, तो जो गलती मैंने की वो आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। फॉलिंग स्टॉक में कभी भी एवरेजिंग नहीं करनी। इंडेक्स में आप बेशक एवरेजिंग कर सकते हो, क्योंकि
आज तक का ट्रैक रिकॉर्ड है, पिछले 40-50 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है। इंडेक्स कभी भी जीरो नहीं होता। यस बैंक 400 से 12-15 रुपए तक आ सकता है। आपका जो कैपिटल है 90-95% वो इरोड हो सकता है, लेकिन इंडेक्स में ये चीज नहीं होती। इसलिए मैं कहता हूं कि आप लोग अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका जो पूरा कैपिटल है ना, उसके 5 या 10% से ज्यादा उसमें इन्वेस्ट मत कीजिएगा। आप अलग अलग स्टॉक्स लीजिए। देखिए, स्टॉक मार्केट ना एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। प्रोबेबिलिटी आपका स्टॉक ऊपर जाने की भी है, नीचे आने की भी। तो आपको कम लॉसेस में बाहर निकलना है, और जब ऊपर जाएगा ना तो ज्यादा मुनाफे में आपको बाहर निकलना है। तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी है ना, अधिकतम मुनाफे की हो जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास 10 स्टॉक है, उसमें से 6 स्टॉक आपके अच्छे चलेंगे, आप उसमें प्रॉफिट बुक कीजिए 25%, 30%, 40% का। और अगर बाकी 2 या 3 स्टॉक आपके नीचे आ रहे हैं ना, अगर वो 15 से 20% नीचे आ गए ना, एग्जिट ले लीजिए। बेटर है ना, 80% लॉस उठाने से बेटर है कि आप 15-20% का लॉस ले लीजिए। अगर ओवरऑल मार्केट गिर रही है और उसके साथ अगर आपका स्टॉक गिर रहा है तो बात हम समझ सकते हैं, आप उसे होल्ड कर सकते हो। लेकिन आपका इंडेक्स ऊपर जा रहा है, बाकी सब स्टॉक्स अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, उसी सेक्टर में अदर बैंक्स जो है उसका स्टॉक ऊपर जा रहा है, लेकिन यस बैंक नीचे गिर रहा है। इसका मतलब क्या कि आपके जो शेयर सिलेक्शन है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। ठीक है, तो ऐसा मत कीजिए। आपका पैसा आप बचाइए, कैपिटल बचाइए। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने कैपिटल बचा भी लिया ना स्टॉक मार्केट में, आप 80% आपकी जो रेस है ना उसे जीत गए। सर सलामत तो पगड़ी 50, ये आपने ध्यान में रखना है। और ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। ये वीडियो सुनने के बाद आपका अगर लॉस भी कम होता है ना, तो मेरा ये जो पर्पस था वीडियो बनाने का वो फुलफिल हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। तो हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।